नाज़रीन, मैं कामरान सिकंदर कलर्स ऑफ पाकिस्तान प्रोग्राम लेके हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कलर्स ऑफ पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है कि हम पाकिस्तान का कलर आपके लिए लेके आते हैं और आज के प्रोग्राम में भी बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान का कलर है और बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है और बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले मेरे आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाता हूँ मैं आपके साथ और आपका इंट्रोडक्शन भी करवाता हूँ। और आज के प्रोग्राम में हम लाइव कॉल्स नहीं ले सकेंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल वजूहात हैं, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो आप जानना चाहते हैं हमारी सेलिब्रिटीज के हवाले से हम उनसे वो पूछ सकें और आपका इंटरेस्ट हमेशा की तरह कायम रहे जैसे लाइव प्रोग्राम में कायम रहता है। तो जो हमारी पहली गेस्ट हैं, शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ अ एक्ट्रेस और टिकटॉकर भी हैं और उसके साथ साथ एक इंडियन पंजाबी फिल्म करने जा रही हैं और बहुत बड़े बैनर की फिल्म है, तो उनके लिए बेस्ट विशेस भी हैं और दुआ भी करेंगे कि उनकी फिल्म कामयाब हो और अपने करियर में कामयाब हो। वन एंड ओनली आसी राना। अस्सलाम वालेकुम आसी, वेलकम टू द शो। किदां हो तुसी? तुसी ठीक हो? क्योंकि तुसी हुण पंजाबी फिल्म कर रहे हो ना इंडिया दी, ते फिर तुहाडे नाल पंजाबी थोड़ी जी बोली मैं कहना, ठीक है ना? ते किदां तुहानू चांस मिलिया इंडिया दी पंजाबी फिल्म करन वास्ते ते की सीन होया, कुछ सानू दसोगे ना? ठीक है, तुहाडे कोल असीं डिटेल नाल पुछांगे। पहले उस तो पहले असीं हम अपने जो नेक्स्ट सेलिब्रिटीज हैं, जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं, उनका तारुफ करवा दो नाज़रीन। जो हमारी नेक्स्ट सेलिब्रिटी हैं वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लिखती हैं तो बहुत खूबसूरत लिखती हैं और बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट भी हैं, कॉलम लिखती हैं और शायरी क्यों नहीं करती वो हम उनसे पूछेंगे। जीवानुल सना आगा खान। अस्सलाम वालेकुम सना जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? A1। वेलकम टू द शो। थैंक यू। लिखने लिखाने का शौक कब से पैदा हुआ? लिखने लिखाने का शौक मुझे 8 years बिफोर जब मैंने लिखा। उर्दू में एक्चुअली लिखना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता था। इंग्लिश में लिख रही हैं आप? नहीं, बेसिकली उर्दू जो है ना मेरी बहुत वीक थी। आपको पता है स्कूलिंग और ये सारे हम लोग कैमरेज के पीछे सारे फेरे होते हैं, मगर लिखना उर्दू बहुत मुश्किल काम है। ओके। मगर जब लिखना शुरू किया तो फिर मैंने अपने लिए बहुत सी चीजें, अपनी डिक्शनरी, अपनी बहुत सी चीजें, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि उर्दू है तो हमारी मादरी और कौमी जुबान, मगर हम उसमें बहुत लैक करते हैं। ओके, हमारी जो हाई लेवल की एजुकेशन है उसमें इसको इतनी प्रेफरेंस नहीं देती। बिल्कुल, सब्जेक्ट से आई थिंक उर्दू की बुक ही एक उर्दू की बुक होती है, बाकी सब इंग्लिश में होता है। अब थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है कि इस्लामियात को भी उर्दू में कन्वर्ट किया है, या थोड़ा सा गवर्नमेंट ने वो थोड़ा सा प्रेशर डाला है, वरना अदरवाइज पहले तो सारे इंग्लिश में ही होते थे। मगर ये कि अब मैंने आपकी ये कुछ कॉलम्स देखी हैं वो सारे उर्दू में लिखे हुए हैं। उर्दू में मैं ऐसे उर्दू के वर्ड्स यूज करती हूँ कि मतलब मुझे लगता है कि हमें बहुत जरूरत थी इस चीज की, उर्दू को पहले खुद से समझने की। खुद से बहुत से वर्ड्स ऐसे आते थे, बहुत से लफ्ज ऐसे आते थे जिसका मीनिंग नहीं पता, तो बोल देते थे हम, रैंडमली बोल देते थे। तो मगर एक उसको मीनिंग नहीं आते थे, मगर वो ऐसे ऐसे इम्प्रूव किया अपने आप को और इस काबिल बनाया कि आज किताब। मैं आपकी किताब का डिटेल में इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा। इन बुक इनकी किताब है, ये देख लीजिए और मजीद इस पे बात करेंगे इस किताब पे। लेकिन उससे पहले मैं अपने जो नेक्स्ट गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूं जी। वो मॉडल प्रमोटर हैं, शोबिज में बहुत इन हैं और नए टैलेंट को लेके चलते हैं और शुरू से जब से मैं इनको जानता हूँ तकरीबन आज से 10-12 साल पहले से इनके साथ तारुफ है, इनके साथ उठना बैठना है। तो जितना मैं इनको जानता हूँ वो ये है कि वो दिल से काम करते हैं, दिल से नए टैलेंट को आगे लेके जाते हैं। कुछ अर्सा पहले इन्होंने मेरे भी मतलब आउट ऑफ सिटी बड़े अच्छे ब्रांडेड शोज ऑर्गेनाइज करवाया और बहुत अच्छे बजट के साथ। बिल्कुल आप समझ गए, क्योंकि लोग जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि वो सिर्फ उस्मान मलिक ही है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसी चल रही है शोबिज? और लाहौर की अगर शोबिज की बात करें, मॉडल्स की, एक्टर्स की, टिकटॉकर्स की, तो कैसा चल रहा है सारा सिस्टम? अच्छा चल रहा है फिलहाल, लेकिन आजकल आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री जैसी चल रही है, काम सारा कराची है। हाय तो फिर असली भी सारी कराची चले जाइए। हमें अब लगता है कि कराची जाके डेरे लगा लेने चाहिए। चलिए ठीक है जी, कराची डेरे लगा लेने चाहिए। कराची भी हमारा ही शहर है, हमारे ही मुल्क का हिस्सा है और बिजनेस हब है पाकिस्तान का, तो अच्छी बात है। अगर लाहौर में कम हो गया, कराची में ज्यादा हो गया तो एक ही बात है। इस्लामाबाद में भी कुछ काम हो रहा है, लाहौर में भी अब दोबारा हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर की जो रंगीनियां हैं वो दोबारा बहाल हो, जो आज से 12-15 साल पहले हुआ करती थी लाहौर में। इंशाल्लाह वो जरूर होगा जी। राना जी, आसी राना, आसी का मतलब प्यार करने वाला, प्यार करने वाली, मोहब्बत की हिफाजत करने
मोहब्बत की हिफाजत करने वाली। तो आप अपनी मोहब्बत की हिफाजत कर रही हैं ना, पक्की बात है ना? पक्की गल है। ओके ठीक है। कैसे शौक हुआ शोबिस फील्ड में आने का और मॉडल बनने का, एक्ट्रेस बनने का? बस ऐसे ही बचपन से था, थोड़ा बहुत अब कुछ ज्यादा हो गया इसलिए। घर से फुल सपोर्ट है आपको या मतलब बगावत करके आई आप? नहीं, फुल सपोर्ट है। घर से फुल सपोर्ट है। बड़ी खुशकिस्मत है, मतलब वो गर्ल्स बहुत खुशकिस्मत होती हैं कि अगर वो शोबिज में आना चाहें और घर की तरफ से उनको सपोर्ट हो। मैं बहुत से ऐसे फीमेल्स को जानता हूँ कि बहुत पैशन है उनमें, बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन घर से उनको सपोर्ट। ओके, तो अब आप मतलब एक इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आपको इंडिया से भी ऑफर मतलब आ चुकी है पंजाबी फिल्म के लिए। तो वो कहाँ तक पहुंचा काम, और शूटिंग स्टार्ट हो गई उसकी? नहीं, अभी नहीं, अभी मतलब जा रही हूँ तो जनवरी में। ओके, तो इसकी शूट इंडिया में होगी या दुबई में होगी? यूके में। यूके में, यूके जा रही हैं पंजाबी फिल्म करने वास्ते। तो जा कि ना रहे हो कि सानू भी दसो ना। अकरम दास, बिल्कुल जी। ये 3 पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम है। अकरम दास हो गया, नासिर चन्योटी हो गया, और तीसरे हैं इफ्तिखार ठाकुर। तो उनको सारा पता है जी। तो बहुत बड़ी टीम है और अच्छा टैलेंट लेके जाते हैं वो। और रूबी अनम मेरी आप ही बनी हुई हैं, तो वो भी मतलब मेन पिलर हैं इस टीम का, और बहुत अच्छा खुद करैक्टर करती हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग भी करती हैं। और यहाँ पे समझ लें कि पाकिस्तान में वो इंडिया की प्रोड्यूसर हैं, मतलब जितना शूट होता है वो यहाँ पे रूबी अनम और उनके हस्बैंड अजहर भट्ट गुगू वो करवा रहे हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो। तो अच्छी बात है जी, आपकी ये बेस्ट विशेज हैं। और आपका जो टैलेंट है एक्टिंग का वो हम मतलब देखना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन देखना चाहेंगे। आपको पता है कि मेरा प्रोग्राम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मोर देन 170 कंट्रीज में देखते हैं, जहाँ जहाँ हिंदी, उर्दू, पंजाबी बोली और समझी जाती है। और इंडिया में मेरे प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि आपको पता है फिर वो भी आर्ट लवर है और मैं भी आर्ट लवर हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो पाकिस्तान का रियल फेस है, जो आर्टिस्ट है, मैं वो लेके आऊँ। तो मेरे मतलब प्रोग्राम के थ्रू बड़ा अच्छा टैलेंट वहाँ तक भी पहुँचा है। तो आपको एक और फिल्म की ऑफर भी होने वाली है आज के बाद। जी सना खान, मैं आपके पास आऊँगा। आपने कहा कि आज से 8-10 साल पहले आपको लिखने का शौक हुआ, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको लुक्स ऐसे दिए हैं, आपका फेस मतलब ऐसा अल्लाह ताला ने बनाया कि अगर आप चाहती कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मैं मॉडलिंग की तरफ आना चाहती हूँ, तो आपके लिए राहें मतलब खुली थी, आप बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकती थी। तो सिर्फ राइटिंग की तरफ और जर्नलिज्म की तरफ कैसे आना हुआ? ये जस्ट एक्सीडेंटली मैं लिखने की तरफ आई हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मैंने लिखा था वो कासिम अली शाह फाउंडेशन में एक इवेंट था। तो वहाँ पर मैं गई थी, तो उन्होंने वापसी पे ना उन्होंने मुझे कहा कि ये जो कुछ आपने देखा है आप लिख सकती हैं। अच्छा। मैंने अब वहाँ मैं जवाब नहीं दे सकती थी उनको, बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकती थी कि क्या मैं लिख नहीं सकती हूँ। मैंने कहा नहीं यस सर मैं लिख सकती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसा करें 3 घंटे आपके पास, आप ना जो भी देखा लिख दे। वो दिन था मेरे लिए बहुत मुश्किल। वो आपका पहला दिन था? वो पहला दिन था कि जब मैंने अपनी रुदात लिखनी थी, जो भी वहाँ देखा, जो कुछ भी था वो मुझे बताना था, और वो भेजना भी मैंने कासिम अली शाह फाउंडेशन को था। मतलब आपको राइटर बनाने में कासिम अली शाह फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है। एग्जैक्टली वो यही है। और मैं ये हादसा वहाँ पे हुआ, ये हादसा फर्स्ट टाइम, अच्छा पहला ही हादसा ऐसा हुआ जिसमें बड़ी कॉन्शियस भी थी, बंदा घबरा भी जाता है कि यार वो एक ऐसा इदारा है जहाँ पर अगर मेरी थोड़ी सी भी कोई गलती होगी तो वो तो आपको पता फिर हम होता है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है जी मैं लिख दूंगी। 4 घंटे जैसे मैंने गुजारे मैं जानती हूँ, मगर ये कि लिख के जो भेजा तो फिर बड़ा अच्छा रिस्पांस। फर्स्ट राइट अप आपका मतलब आपको खुद कैसा लगा कि आप सेटिस्फाइड? मैं बहुत खौफजदा थी। सेटिस्फाइड तो मैं तब हुई जब मुझे फीडबैक मिलना शुरू हुआ ऑन फेसबुक। मतलब वहां से जो प्रिंट होके आया तो वो मैंने फेसबुक पे लगाया। तो वो जब फीडबैक मिला ना, तो मैं तो पहले डर के देख ही नहीं रही थी कि नहीं पता नहीं इस पे क्या आता है क्या नहीं आता, मगर ये कि वो वहां से अच्छे रिमार्क्स मिले, कुछ समझ आई कि थोड़ा थोड़ा अगर लिखो तो रिस्पेक्ट लेवल जो है ना वो आपका ज्यादा बढ़ता है। मतलब आई थिंक के राइटर्स की ना हमारी कॉम जो है ना बड़ी इज्जत करती है। मतलब हमारी जो सोशल एक्सेप्टेंस की बात की जाए तो वो राइटर की मतलब वो ज्यादा है, क्योंकि मैं तो आर्ट लवर हूँ और आर्टिस्ट लवर हूँ, खुद आर्टिस्ट हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे आर्टिस्टों को भी प्यार किया जाए, लेकिन शून्य किस्मत के हमारे आर्टिस्टों को पता नहीं क्या वजह कि अच्छा क्यों नहीं समझा जाता। बिल्कुल, और ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो बोलता जो लिख सकता है ना वो खुद अंदर से फनकार होता है,
मगर वो एक बहुत बड़ा फनकार बहुत बड़ा फनकार फनकारी जो होती है ना वो अंदर कहीं, मगर ये कि वो जब लिखते हैं ना तो फिर आई थिंक उसमें रिस्पेक्ट लेवल आपका ज्यादा बढ़ जाता है। एग्जैक्टली और आप अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, आर यू सेटिस्फाइड? यस। अर्निंग शर्निंग भी हो रही है या बस है? अर्निंग के बगैर आपको पता है वो चीजें भी मुश्किल हो जाती है, मगर ये कि लिखने में इतनी कोई खास अर्निंग नहीं है, मगर है भी और नहीं भी, कुछ नहीं कह सकते। इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। उस्मान भाई, बात फनकारों की हो रही है, कलाकारों की हो रही है, तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के कलाकारों और फनकारों के लिए, और खासकर जो लाहौर में इस वक्त सेटल हैं, उनके लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, और उनके लिए आप बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी आप मुंसलिक हैं और आपकी मीटिंग्स हो रही हैं इस चीज़ को मतलब आगे लेके आने के लिए, तो आपकी कामयाबी और आपका ये काम कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, इस पे वर्क जारी है कामरान भाई। असल में बात ये है कि देखें, आर्टिस्ट जो होता है ना, बेसिकली आर्ट एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला की अता होती है, बिल्कुल हर कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता। एग्जैक्टली, ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने। तो बात ये कि देखें, हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती आर्टिस्ट को जो देनी चाहिए, जो इंडिया वाले अपने आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल। तो बात ये, इसके अंदर ना अगर देखा जाए ना तो हमारे आर्टिस्टों की भी अपनी गलतियां हैं, माजरत के साथ, ठीक है, क्योंकि हकीकत जो होती है ना वो इंसान को सामने रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर इंशाल्लाह ताला बेहतरी लेके आएंगे, बहुत नया टैलेंट पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। मेरा अपना प्लेटफॉर्म आपको पता ही है, मीडिया साउंड्स। एग्जैक्टली, मैं आपकी प्रोडक्शन हाउस को भी बहुत अच्छे तरह से जानता हूं, और मैं चश्मदीद गवाह हूं कि आपके हाथों से बहुत अच्छा टैलेंट निकला है और आपने बड़ी कोशिश की है। सिर्फ न्यू टैलेंट नहीं, आपने तो बड़े बड़े जो नामवर सिंगर हैं उनको भी मैनेज किया है और उनके भी अपने शोज अरेंज करवाए हैं, और वो मेरी आंखों के सामने सारा कुछ हुआ है। तो आपको ये क्रेडिट जाता है कि आपने शोबिस के लिए, फनून लतीफा के लिए बहुत अच्छा काम किया है और स्टिल अभी तक कर रहे हैं, और आपके दिल में वो दर्द है कि यार जो माड़े आर्टिस्ट ने उन्हें कुछ किया जाए। बात ये कामर भाई के पॉलिटिकल जो आपने बोला ना, वो भी एक एम लेके चला हूं कि यार देखें, हमारे पाकिस्तान के अंदर ना आर्टिस्ट जो हैं, जब एक हमारे बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट जो इस वक्त घरों पे बैठ चुके हैं काम करके, एग्जैक्टली, ठीक है, एंड ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो लोग मांग रहे होते हैं बेचारे, ऐसा ही है कि यार हमारी मदद की जाए, बीमारी में उनके साथ मतलब ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें गवर्नमेंट अवार्ड तो देती है, रिवार्ड नहीं देती, तो बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस चीज के ऊपर वर्क जारी है कि हम इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसको यानी कि एक इंडस्ट्री अनाउंस किया जाए, बहुत अच्छी बात करें, ठीक है, और इसको गवर्नमेंट सपोर्ट करे ताकि हमारे आर्टिस्टों के जो हालात हैं वो बेहतर हो सके। आपके दायरे कार में जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट भी आते हैं आपके साथ, मतलब बहुत बड़ी पर्सनैलिटी सना बैठे हैं, देखिए राइटर है ना, तो राइटर तो कल को हम इनसे बोल सकते हैं कि ड्रामा लिखे, फिल्म लिख के दें। यस 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 यस, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अपने अगले गाने इनसे लिखवाऊं तो फिर शायरी आ जाएगी। हाँ देखिए जी, राइटर गाना लिख सकते हैं अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, लिख सकते हैं। यू कैन। मैंने अपने दोस्तों से और जानने वालों से अच्छे अच्छे गाने लिखवाए और मतलब बड़े फेम मिली उन गानों को, और बड़े खुश हुए कि यार मतलब कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली दफा गाना लिखा और उसको बड़ी अच्छी फेम मिली, तो बड़े खुश हुए वो। तो मैं चाहूंगा कि मतलब आपका पहले ही हुआ वो गाना, अगर आप मुझे लिखेंगे तो अल्लाह करे वो भी, उसको भी फेम मिले। तो अगर आप मुझे लिख के देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि विद इन 2 days में उसको रिकॉर्ड कर लूंगा उस गाने को। आपसे वाकई बड़ी बात होती है कि एक आर्टिस्ट के लिए ना स्पेशली कुछ ऐसे लोग जो हमारे बिहाइंड द सीन होते हैं, ठीक है ना, कैमरामैन है, राइटर हैं, उनका इतना यानी कि जो सही ब्रेन होता है वही बिहाइंड द सीन है, बिहाइंड द सीन लाइक दिस, मतलब जिसने लिख दिया है तो वही तो कंटेंट है, ठीक है ना। तो अब कैमरामैन अगर शूट नहीं करेगा, अच्छा कैमरामैन होगा, वो शूट नहीं करेगा तो किस तरह प्रॉमिस होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। हमें उन लोगों को भी आगे लेके आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब बात ये है कि देखें, ये एक अच्छी राइटर है,
माशाल्लाह इनका एक नाम है और इनकी अल्लाह पहचान है। पाक और ने इनकी इसकी एक पहचान है। सना खान जी की फेसबुक पे बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, और अगर इनको हम कहें कि ये ब्लॉगर हैं तो गलत ना होगा, और फेसबुक पे जिसकी इतनी फॉलोइंग हो तो वो खुद एक सेलिब्रिटी होता है। बिल्कुल। और Exactly. इंशाल्लाह ताला मेरी विश है कि इनको हम साथ लेके चलें और इनसे आगे इनको यूटिलाइज करें, इनके टैलेंट को। Exactly. और ये बहुत कुछ कर सकती हैं। बस मुझे 4 घंटे ना दिएगा, मुझे सिर्फ मुझे कासिम अली शाह फाउंडेशन में मिले कि 4 घंटे में कॉलम लिख के दो मुझे। हमारा काम ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि सिर्फ आपके पास 2 घंटे में मुझे 2 घंटे गाना लिख के दो। नहीं, मैं या फिर ये आपके पास खुला वक्त है, आप जब भी मतलब आपका माइंड फ्री हो तो आप कुछ लिखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरी फील है, मैं मतलब मेलोडी गाता हूँ, रोमांटिक लव फील वाले सॉन्ग गाता हूँ। वो मैं जो थड़थड़े वाले गाने होते हैं, जस्ट लाइक आपका सॉन्ग था मैं जिंदगी जीने लगा। मैं जिंदगी जीने लगा, तू जो मिला ओ हमनवा, मतलब इस टाइप की फील जो बहुत very nice. बहुत फील मैं फील वाले गाता हूँ जी। आसी जी, आप कुछ मेरे ख्याल सॉन्ग्स में भी मॉडलिंग वगैरह कर रही हैं, कुछ ऐसा सीन चल रहा है आपका, तो बताएं कुछ हमारे नाज़रीन को। इस वक्त आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो आप अपने फैंस को एंगेज करें अपनी बातों के साथ, कुछ बताएं उनको अपने बारे में, वो सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं आपके फैंस। सॉन्ग्स के अंदर भी मतलब काम वगैरह करती हूँ, ऑफर्स भी आती हैं, आपको पता है हर चीज की ऑफर्स होती है। लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कदर नहीं है, आए पाकिस्तान च कदरा नहीं है कदर नहीं है, ऐसे ही है। मतलब वो कोई एक फेस है ना, उसको ही फ्रंट पे ला रहे हैं हर ड्रामे में, हर फिल्म में, जो कोई अच्छा रोल प्ले। नेपोटिज्म बहुत है ना। बिल्कुल। ये नहीं कि मैं ही, मेरे अलावा बहुत अच्छी अच्छी मॉडल्स हैं, एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनको नहीं आगे आने दिया जा रहा। हालांकि हमारी कदर इंडिया वाले जान। हाँ देख लें जी, जाहिर है आपका फेस कट्स, आपका टैलेंट उन्होंने देखा तो आपको साइन किया, अदरवाइज बहुत बेशुमार टैलेंट है यहाँ बिल्कुल पे। ऐसे। तो ये आप गुड लक है आपकी कि आपको इंडिया वालों ने अप्रोच किया और ऐसे। आपको एक पंजाबी फिल्म में एक अच्छा रोल दे रहे हैं वो। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। अच्छा, मैं आपसे अब एक्टिंग करवाना चाहता हूँ, क्या ख्याल है? उस्मान हैं जी आपके वो, और वो आपको छोड़ के जा रहे हैं 10 साल के लिए, तो अब आपने रो रो के उसको मना करना है कि नहीं मैंने छड़ के ना जा, मैं तेरे तो बगैर नहीं रह सकती। पता लग जाएगा तो एक्टिंग का हैं। चलो जी उस्मान साहब, तुम 10 साल से छड़ के जा रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਢਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਰ प्लान है। मैं शबाब में हड्डी बैठी हुई, मैं उधर आप बिल्कुल ठीक बैठे हैं, आप फ्रेम में, आप इनकी एक्टिंग होगी तो फ्रेम में रहेगी, आप जज हैं, जज है, ओके। आप जज हैं। सना खान इस वक्त जज हैं जी। तो आसी और इनका थोड़ी भी एक्टिंग का थोड़ा सा पता चल जाएगा ना, क्योंकि आप किसी दौर में एक्टिंग करते रहे आप, ठीक है ना? बिल्कुल। तो आप पता चल जाएगा कि वो आपकी वो अंदर का एक्टर मर गया या जिंदा है, अभी पता चल जाएगा। ये तो एक्ट्रेस है ही सही। तो आपने कहना है जी कि नाम क्या रखना है इसका? सोनिया, एज यू लाइक। चलें। तो पंजाबी फिल्म है ना, क्या सोनिया में 10 साल वास्ते जा रहे हैं, तेरे तो दूर जा रहे हैं। रेशमा, हैं? रेशमा पंजाबी फिल्म रेशमा, है ना? हाय हाय, वाह वाह, हाय हाय, वाह भाई ना, हाय हाय, ठीक है। रेशमा में 10 साल वास्ते तेरे तो दूर जा रहे हैं, ते मजबूरियां ने बड़ियां, ते मैनू रोकी ना, मेरे पैरों ते जंजीरां ना पाई, ठीक है ना? एक जरा ते फिर रेशमा ने रो रो के तुम रोकना, ए हाय हाय, ये लाजमी कहना। क्यों लाजमी कहना, क्यों नहीं कहना? भाभी देखो मैं क्या करवा रहा हूँ। नहीं, उनका खतरा नहीं, वो कराची बैठी है। नहीं बहुत अच्छी कराची है, बोल- बताइए। भाभी बहुत अच्छी है, शी इज वेरी नाइस, एंड वो उनका भी शौक है ना लिखने लिखाने का। कमेंट लगता है कराची से भी अच्छा सर, काम शुरू करो, तुम अपनी एक्टिंग शुरू करो, स्क्रिप्ट में तो दे देता है, तो फिर आपने स्पॉन्टेनियस जो है ना इसका आपने जवाब देना है। लै रेशमा, आज तो मेरे सफर का आगाज है, एक लंबी जुदाई, हाय 10 साल ले जा रहे हैं, लेकिन मैं रोकी ना, क्योंकि मुस्तकबिल दा फैसला है, ते मेरे पैरों 'च जंजीरां ना पाई, जिंदगी रही तो मुलाकात होएगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो सुनो, पता क्या कहना है? जा मगरूल है कि ए दिन तो मैं अल्लाह तो मंग रही सी। ये पंजाबी और कॉमेडी दा टच दिता तुसी। थोड़ा कम मैं आसान कर छड़िया, ठीक है ना?
नहीं लेकिन जान नहीं छुटेगी क्यों आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ना वे इंज ते ना छड़ के जा मैनू ਇੰਜ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ना वे इंज ते ना छड़ के जा मैनू तू ते मेरे नाल वादे कीते सी कि मैं तेनू कदी छड़ के ना जाएगा मैनू भी अपने नाल लेके जा मेरा जीना मरना तेरे नाल आ ਉਹ ਤਾਂ ਟੱਠੇ ਖੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ भी ਉੱਤੇ जाए अजय आप एक्टिंग दिल से नहीं कर रही हो यार आप जिस तरह आप एक्टिंग कर रहे हो ना दिल नहीं कर रही फीलिंग्स नहीं आ रही ना भाजी थोड़े नाल फीलिंग नहीं आ रही है मसला है नहीं असल में ना माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है ठीक है और ये इनको अच्छा पंजाबी का बड़ा मसला था जिस वजह से इनको अब पंजाबी सीखनी पड़ रही है अच्छा पंजाबी बोलनी नहीं आती थी पहले तो नहीं जैसे हमारे नॉर्मली से हमारे घरों में पंजाबी कहाँ बोलने देते हैं बच्चों को वही इशू होता है क्योंकि देखे ना आजकल जो हमारा चल रहा है ना हमारे ओवरऑल तो घरों में बच्चों को उर्दू सिखाई जाती है बोली जाती है बच्चों के साथ ठीक है तो लेकिन इन चीजों के साथ साथ देखें पंजाबी हमारी मदर लैंग्वेज है ठीक है मैं इसमें कोड करूंगा डॉक्टर साहिबा को सुगरा सदफ साहिबा को उन्होंने पंजाबी को बहुत प्रमोट किया पंजाबी कॉम्प्लेक्स को पंजाबी कॉम्प्लेक्स को और स्पेशली उन्होंने पंजाबी जबान के लिए बहुत काम नो डाउट नो डाउट तो उनको ये क्रेडिट जाता है और हमें इस चीज को लेके चलना चाहिए उनकी बिल्कुल ठीक है ना आज बेशक वो इदारे से जा चुकी हैं ठीक है लेकिन हमको उनके इस चीज को ना इस सिलसिले को आगे लेके चलना चाहिए और अपनी ये जो मादरी जबान है इसको प्रमोट करना चाहिए जी सनावा खान साहिबा मैं आपकी तरफ आऊंगा जैसे कि मैंने पहले भी बात किया कि कभी दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे शोबिस की जो है रंगीनियां वो भी एंजॉय करनी चाहिए या कभी किसी ने ऑफर की हो या कभी किसी ने कहा हो कि नहीं ऑफर्स हैं और मगर ये कि मुझे ये लगता है कि जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो ना आपको वहाँ पर रहना चाहिए ओके जहाँ पर आप खुद मुतमईन हो ड्रामास देखती हैं फिल्में देखती हैं आप हाँ मूवीज देखती तो अब कुछ अपने बताएं आप अपनी पसंद के हवाले से किसको पसंद करती हैं आप किसको नापसंद करती हैं ड्रामों में फिल्मों में अच्छा मुझे उस तरह की मूवीज अच्छी लगती हैं मुन्ना भाई टाइप इस तरह की मुन्ना भाई वाली चेन पहनी है बिल्कुल ऐसे ही है मुझे इस तरह की जब वो मैट इस तरह की मूवीज अच्छी लगती हैं बहुत वो भी कभी देखे ना यस अच्छा गाने का शौक है गुनगुनाने का तो मतलब होगा कभी कभी गुनगुनाती होंगी आप ऑब्वियसली म्यूजिक लवर हूँ तो मगर गुनगुनाती पर्सनल पेज पे मतलब लोगों के सामने कभी नहीं गुनगुनाया नहीं अभी लास्ट में एक चैनल पे गई थी उन्होंने मुझसे जबरदस्ती गुनगुनवा लिया मैंने उनको मना किया कि बाद में आपका शो बंद हो जाएगा ना करें नहीं हमारा शो बिल्कुल बंद नहीं होगा और हमारे शो को हो सकता है मजीद रेटिंग मुझे मैं आपको बताती हूँ मुझे घर वालों ने कह के भेजा उस दिन तो तुमने गाना गा लिया था आज नहीं गाना हूँ किसी कारण नहीं बनोगे या मेरी बनोगे इस वक्त मैं कैप्टन ऑफ द शिप हूँ आज इस वक्त मेरी चलेगी मेरी माननी पड़ेगी आपको तो दो लाइनें तो गुनगुनानी पड़ेगी फिर हम सबसे थोड़ा थोड़ा सुनेंगे अच्छा कॉन्फिडेंस तो है गा तो मैं लूंगी मगर वो अब तो यू के वो क्या रिस्पांस फीडबैक नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा बाकी वो जो लाखों लोग देख रहे हैं उनकी फीडबैक आ जाएगी हमें और फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये देख लें कि ये आपके लिए कमेंट्स आए ठीक हो गया मैंने कौन सा गाऊं अपनी मर्जी का कुछ भी जो आप अक्सर तन्हाई में गुनगुनाती हैं गाना ही कुछ ज़हन में नहीं आ रहा यही जब भी मेट का गाते हैं ना है ये नहीं गाना जैसे कपड़ों का कौन सा पहन अभी भी ऐसे सिलेक्शन हो रही है ओ चांदनी जब तक साथ देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ न कोई है न
न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ब्यूटीफुल, कोशिश कामयाब। आप तो अगर क्लासेस लें तो बहुत अच्छा गा सकती हैं आप, आपका वोकल टोन बहुत खूबसूरत है। बस वो मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ना चाहिए। अच्छा, आप भी गुनगुनाते हैं कभी कभी तन्हाई में? बहुत गंदा, कितना गंदा? इससे ज्यादा गंदा नहीं हो सकता। नहीं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने गाया, और आपकी जो वोकल क्वालिटी है, वोकल टोन है, बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा सीरियस लें अपनी इस चीज़ को, तो आप अपने मतलब फ्रेंड सर्कल के लिए, अपनी फैमिली के लिए बड़ा अच्छा मतलब आप उनको इम्प्रेशन दे सकती हैं। हाँ जी, हाँ मैं गा सकती हूँ। नहीं, अपने तौर पे मैंने घर में गिटार भी रखा हुआ, अपने मैंने पूरे लवाजमात किए। गिटार प्ले कर लेती हैं आप? हाँ। रियली? कॉर्ड्स वगैरह? यस। अरे आप, मुझे पता होता तो मैं आज आपको कहता कि गिटार में मैं खुद गिटारिस्ट हूँ, गिटार पे ही मैं उसमें ये भी है ना कि हम इंट्रोड्यूस करवा सकते थे कि फर्स्ट फीमेल गिटारिस्ट। नहीं, फीमेल तो और बहुत पाकिस्तान में। हाँ, बहुत है। मेरे प्रोग्राम में 3 फीमेल्स आ चुकी हैं गिटार लेके, वो बड़ा अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया और बहुत अच्छा गाया। लाहौर की? यस, लाहौर की। मेरे एक दोस्त की बेटी है, वो बहुत अच्छा प्ले। मैं अपनी बहुत सी मेरी फ्रेंड्स हैं, वो भी प्ले करती हैं। मैंने अपनी वाइफ को यार 15 दिन में सिखा दिया था, वो मतलब कॉर्ड्स बजाना शुरू हो गई थी। गिटार बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, और इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, एग्जैक्टली। आपने भी कोशिश की होगी सीखने की, है ना? पर नहीं सीख सकी। आपको कितना वक्त लगा गिटार सीखने में? गिटार में कोई वक्त नहीं लगा एक्चुअली, मतलब आगा जान वगैरह, हम सारे म्यूजिक लवर्स हैं। मतलब शुरू से मैंने, आगा जान की आवाज बहुत अच्छी है, आपके वाले साहब की आवाज, वो तो पियानो भी प्ले कर लेते थे, और उनको इस तरह के छोटे छोटे शौक थे। वैसे बाय प्रोफेशन ही इज अ डॉक्टर, मगर ये जिस तरह वो होते ना कि जो फैमिली ओकेजन्स आ गए या कुछ इस तरह से, तो वो एक रखा हुआ मैंने भी, हमने भी घर में से वो निकाल लेते हैं गिटार। उसने पुराने जमाने में वो ढोलकियां नहीं होती थी, सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स निकाल के बैठ गए। मतलब बड़ी अच्छी बात है। तो उनके साथ तो फिर बड़ा आपका जैमिंग वगैरह बड़ी अच्छी होती होगी, बहुत ज्यादा, बॉन्डिंग भी बड़ी जबरदस्त उनके साथ होगी, क्योंकि आप भी म्यूजिक लवर और आप भी हमारी पूरी फैमिली, कहीं पर अच्छा कोई सुरीला बंदा गाने वाला हो ना, वहीं रुक जाते हैं। मेरे घर के साथ एक कैफे है, चाय हुजरा, तो वो जौहर टाउन में? जी, मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और जौहर टाउन में नहीं है, डीएचए फेज 5 चाय हुजरा 5 और 6 के दरमियान में। जी बिल्कुल। ओके, उसकी आप ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और वहाँ पर कवाली वाला सीन और सिंगर्स वो सारे, मतलब हम ऑन एंड ऑफ वहाँ पर चेंज करते रहते हैं। किसी दौर में आपने मुझे जोंग का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, आपको याद होगा, और बड़े फायदे लिए थे जोंग से हमने, बड़े शोज किए थे जोंग के, एक टीवी चैनल के लिए। जोंग पाकिस्तान में नया लॉन्च। यस, जोंग का आगाज था, और मैं उनका फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर था और बड़ा मतलब ऑनर थी मेरे लिए। अभी भी 1-2 कंपनीज हैं जो मुझे ऑफर कर रही हैं ब्रांड एम्बेसडर के लिए। मैंने कहा दोगे कि मन लाओगे कि ओके। तो मतलब बड़ी अच्छी बात है, आपने पहले बताया नहीं, वरना मैं आपका तो इंट्रोडक्शन करवाता कि चाय हो जाए। अभी आपको एक और कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाने जा रहा हूँ। बताएं सर, बताएं। मेरा एक छोटा भाई है, फैशन डिजाइनर है। ओके, ठीक है, उसकी अपनी कंपनी आवास बाय एसएन। ओके, ठीक है, तो उसका इंशाल्लाह ताला आपको ना जेंट्स का जो है ना ब्रांड एम्बेसडर आपको मैं नहीं, लेडीज का भी बना दे तो कोई हर्ज नहीं है। फ्रॉक पहननी पड़ेगी। नहीं यार, मैं मतलब मैंने तो प्रमोशन ही करी ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा। मैं इधर बैठ के बहुत प्रमोशन कर सकता हूँ अपने जो मेरा सोशल मीडिया सर्कल है उसमें। नहीं, बल्कि इंशाल्लाह ताला उसको मैं भिजवाता हूँ। न्यू टैलेंट है, उसने रिसेंटली फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइनिंग में ना डिग्री ली है। मेरा तो प्लेटफॉर्म जो न्यू टैलेंट के लिए 24 उसने अच्छा मजे की बात, उसने हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके ड्रेसेस उसने डिजाइन करके दिए हैं। वेरी गुड। यानी कि हमारी कुछ न्यूज कास्टर्स हैं, एंकर पर्सन हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं, उनको उसने बकायदा ड्रेस डिजाइन करके दिए, और बड़ी जल्दी वो ग्रूम कर रहा है। अच्छा, वो मतलब फीमेल की ड्रेसिंग पे ज्यादा फीमेल ड्रेसेस ज्यादा, क्योंकि हमारे माशरे में आपको पता है कि फीमेल्स ड्रेसेस ज्यादा, चलो अगर वो जेंट्स होते हैं, हम कहते हैं कि चलो यार ठीक है। अगर आप उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाने जा रहे हैं
तो मैं उनसे सबसे पहले फेवर इन दोनों के लिए लूंगा, क्योंकि आज ये मेरी गेस्ट हैं, ठीक है ना। Thank तो सबसे पहले मैं आप दोनों के लिए उनसे जो है ना वो ड्रेस डिजाइनिंग करवाऊंगा और उनसे ड्रेसेस इनको गिफ्ट करवाऊंगा। उसके बाद मेरी खिदमत हाजिर उनकी, Thank you very much. ठीक है। और आप ऑन ईयर अब लाखों लोग देख रहे हैं इस चीज के गवाह हैं, और मैंने इनके लिए फेवर मांग लिया। बिल्कुल डन हो गया, डन हो गया। मुकर मैं नहीं दूंगा आपका ना मुकरने वाली तो बात ही नहीं। हाँ। ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो प्रोग्राम है ना, जी, जी। उसमें मैं आपको भिजवाता हूँ। ओके। नया टैलेंट है, ठीक क्योंकि है। नए टैलेंट के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें इंशाल्लाह ताला आगे सर्दियां आ रही हैं, तो ठीक वो है। आजकल जो काम कर रहा है ना, हम्म। उसमें इंशाल्लाह ताला आपको वो आपका बल्कि वो लेके आएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब टाइम हो गया जी इनवोक सना आगा खान की जी, ये जरा क्लोज कर दीजिएगा, जो मेरे प्रोड्यूसर साहब हैं एमसीआर में बैठे हुए। ये इनवोक है जी, इनकी किताब का नाम, और माशाल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान ये अवेलेबल है, और इंटरनेट पे भी मतलब ये देख सकते हैं लोग। यासिर पब्लिकेशंस। यासिर पब्लिकेशंस के पास ये मौजूद हैं, और जहां जहां यासिर पब्लिकेशंस की बुक्स मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में, तो आप इस किताब को खरीद सकते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदेंगे तो मुझसे जनाब आप लिखवा लें कि आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। मतलब इतना खूबसूरत राइटअप इस किताब में हुआ हुआ। अभी मैंने जस्ट आई व्यू किया इस किताब का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इनके कहा जी कि ए किताब मेरे वास्ते मैं कल लेके जाऊंगा, तो मैं तसल्ली ना रात में पढ़ाऊंगा पूरी किताब। तो देन फिर मैं आपको इस किताब के हवाले से रिव्यू दूंगा। मजेदारी की बात ये है जी जी कि हमारे बहुत ही अच्छे राइटर, काबिल इज्जत काबिल एहतराम खलीलुर रहमान कमर साहब, उनके कमेंट्स हैं उस पे, उनके बिल्कुल कमेंट्स भी हैं, और उन्होंने इसको रीराइट समझे कि जितनी चेकिंग होती है ना, ये उनके हाथों से गुजर के आई है। तो इतने बड़े राइटर ने अगर इसको, खलील रहमान कमर साहब मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, मैंने बड़ा उनके साथ काम किया है, मेरे बड़े प्यार वाले जी हैं वो। तो वो ऐसे बंदे हैं स्ट्रेट, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं भाई। मैं वोकल कर रहा था, तो उन्होंने मेरा मतलब 5 मिनट का गाना था, तो मुझे 8 घंटे उन्होंने बूथ पे खड़े रखा कि नहीं अभी ठीक नहीं हो रहा, अभी ठीक नहीं हो रहा, अभी ठीक नहीं हो रहा। 8 घंटे मैं गाता रहा हूँ। 8 घंटे के बाद मेरी मतलब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है यार, ओके अब ओके है। मतलब ऐसे इंसान है वो। सर बात ये ना कि काम को समझते हैं। उनके कमेंट्स इस तरह आ जाना, तो दैट मीन कि आप पे मोहर लगी है कि यू आर सर्टिफाइड राइटर। तो हमारी बेस्ट विशेस, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अगर आप मजीद इस किताब के हवाले से अपने फैन, अब तो आपके यकीनन फैन बन चुके होंगे, तो अपने फैंस को इस किताब के हवाले से कुछ कहना चाहती हैं तो यू मोर देन वेलकम। इस किताब के बारे में सिर्फ मैं इतना कहूंगी कि किताब 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक मेरी ऑटोबायोग्राफी है, एंड द सेकंड पार्ट इज मेरे कॉलम्स, जितने मैंने अभी तक कॉलम्स लिखे तो सारे वुमेन्स के लिए हैं, एम्पावरमेंट के लिए लिखे हैं, और तल्ख कलामी है, थोड़ा सा सड़ियलपन नजर आएगा उसके अंदर, मगर ये कि जब आप पढ़ेंगे तो जरूर इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, तो उसके लिए भी आपको ये किताब खरीदनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, वो जैसे मैंने आपको पहले कह दिया कि आप अगर ये किताब खरीदेंगे तो आपके पैसे जो है ना वो पूरे हो जाएंगे। तो आप जरूर अपने जो है ना वो जेब को थोड़ा सा जो है ना उसको हाँ यस ठीक है, आपने वो अल्फाज मुझे दे दिए। तो इस किताब को आपने लाजमी खरीदना है, और इंटरनेट पे इसको आप सर्च करके इनवोक के नाम से तो आपको इंटरनेट पे भी पढ़ने के लिए ये मिल जाएगी। लेकिन जो पढ़ने का इस तरह मजा है ना किताब को, वो इंटरनेट पे पढ़ने का मजा नहीं है। तो इस तरह अगर आप लेके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो सना जी आपके लिए बेस्ट विशेस, और हम चाहते हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि प्लीज आप शायरी की तरफ भी हैं और सॉन्ग राइटिंग की तरफ जी। मैं जब भी शायरी की तरफ आई, पहला सॉन्ग मैं आपके लिए नहीं जब भी नहीं आपने सॉन्ग लिखे हैं मेरे लिए। श्योर ठीक है ना, वो एक मैं आपको एक मीटर दे दूंगा, तर्ज दे दूंगा, तो उस तर्ज पे मुझे आप लिख जी बिल्कुल, ठीक है ना, तर्ज बनी हुई है, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आपने कोशिश करना है कि उस पे ना कुछ अच्छे से वर्ड्स लिख दीजिए। जी मैं लिखती हूँ। जाने सिंगिंग भी कर सकते जी, अब हम बिल्कुल एंडिंग की तरफ हैं। आप अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को जाने से पहले क्या मैसेज देंगे? मैं आपको ये मैसेज दूंगी, अच्छा करें और अच्छा करवाएं। Yes, बहुत बिल्कुल। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बिल्कुल। पर मेरे साथ तो ज्यादा बुरों का ही पाला पड़ता है। इसलिए मैं कहती हूँ खुद भी लिमिट्स में रहें और अगले इंसान को लगता है छोटा बढ़िया आसी ने छोटा बढ़िया खा दिया ने। पता नहीं। चलें जी, आपके लिए दुआएं, बेस्ट विशेस है कि आपकी जो नई फिल्म आ रही है, जिसके लिए आप मतलब यूके जा रही हैं, बहुत अच्छी वो फिल्म शूट हो और आपको
ढेर सारा फेम मिले और आप सुपरस्टार बन के वापस आए और फिर दोबारा इस मेरे शो को ज्वाइन करें, ठीक है इंशाल्लाह। जी। सना जी, आप अपने फैंस को और अपने चाहने वालों को जाने से पहले क्या कहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जिंदगी बहुत छोटी सी है, जितने भी लम्हे मिले हंस के बोल के गुजार लें। कुछ नहीं रखा किसी के पीछे रोने से या किसी को दुख दे के। वाह वाह, जितने लम्हे हैं एंजॉय करें, खुद भी करें, दूसरे को भी करने दें। ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत बात। Thank you very much. ब्यूटीफुल। जनाब वन एंड ओनली उस्मान मलिक, द मॉडल प्रमोटर, द टैलेंट प्रमोटर, द आर्टिस्ट लवर एंड आर्ट प्रमोटर, और थोड़ा थोड़ा पॉलिटिशियन एज वेल, थोड़ा थोड़ा। आप क्या कहेंगे अपने चाहने वालों को? सर मैं ये कहूँगा कामरान भाई कि सबसे पहले तो मैं फनकारों को कहूँगा कि खुदारा अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करें और एक हो के अपने हकूक के लिए स्टैंड करें। That's great. बहुत ठीक है, ज़बरदस्त। और पब्लिक को कहूँगा कि इन आर्टिस्टों की कदर करें, मोहब्बत करें, मोहब्बत करें। साढ़े नाल मोहब्बत करो, बस आई कह रहे हैं, साढ़े नाल प्यार करो जितना कर सकते हो। इसी प्यार पे ये मुल्क का सरमाया है। मुल्क का आज बिल्कुल जैसे उसकी मुल्क का वजह सरमाया ये है, देखें। आसियर में मुल्क के सरमाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप फॉरेन में जहां पे भी जाते हैं ना, बीइंग अ पाकिस्तानी जाते हैं, बिल्कुल हम सफीर होते हैं। ठीक है, आप मुल्क के सफीर होते हैं। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच आपकी बात का, आपके मैसेज का। नाज़रीन, अपने होस्ट सैयद कामरान सिकंदर को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते फिर नई सेलिब्रिटीज, नए जज्बों और नए उमंगों के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।